state. I was the Prime Minister of Pakistan. And while I was the Prime Minister of Pakistan, I found ISI officials approaching my parliamentarians and asking them to defect from me, asking them to vote against me. In my second term, I've heard about ISI officials approaching the Chief Justice of Pakistan and offering him the interim prime अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ministership. आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, ये बेनज़ीर की थी तो स्ट्राइक की वजह से कभी कौन सा मेरा एक अपलोड ही नहीं हो रही। ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल मुबीन की थी, वो उसको कोशिश कर रहा हूँ, ज़ाया नहीं करनी मैंने, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल भी नहीं रही। डेटा केबल भी लगाई है। कल मैंने मगज़ भी खाया अपना आईटी इंजीनियर साहब का, तो रोज़े का टाइम था, बेचारों ने जितनी मेहनत कर सकी करे। आज उसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, मेमोरी कार्ड के ऊपर लगा के, तो फिर अपलोड नहीं हो रहा वहाँ दूसरे हैंडी के ऊपर। जो सैमसंग 8 ही है मेरे पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये स्ट्राइक अब लगी हुई है थंबनेल की, कहते तो बात नहीं आंदा, तो ये करते हैं। वो मैंने एक दफ़ा ही स्पेशल उसके ऊपर करना है, कहाँ से मुझ पे अटैक हो रहे हैं। कल भी एक NDS का बंदा आया था मेरे पास, तो मिलके जाते थे। उनको कुछ परसों मैंने उसको बर्फ़ी दी थी, जो 2 आए थे। कल जो आया था, बहाने से आते हैं ना, तो कल जो आया था तो उसको मैंने दिया इतना बड़ा केक, वो गुल्लड़ सा होता है कछुए की तरह, वो इधर जिस तरह का फैशन चलता है वैसे ही चलता है ना। अच्छा जी, ये बेनज़ीर साहबा कह रही कि मेरी सेकंड जो गवर्नमेंट थी, जो कराई थी, उस वक्त मेरे बंदे ISI ने तोड़े थे। ये किसी क्योंकि मगरबी मीडिया का था, तो मैंने कहा वो कोई स्ट्राइक ही ना आ जाए। उन्होंने तो वॉइस के ऊपर भी वो चिप लगाई हुई है कि जो हमारे वहाँ से निकलेगी ना अल्फाज जो बेनज़ीर ने कहे हैं, तो उसके ऊपर भी लगा देंगे। एक ये मोहतरमा की सुन लें। से ये कह रहे हैं, और ये मैंने जब मेमो केस के आर्गुमेंट हो रही थी तो अपने फाजिल जज साहिबान से कहा था, जो कि बार बार कहते थे कि अब फौज नहीं आएगी, हमने जजमेंट दे दी है। तो मैंने उनसे 2 बातें कही थी कि भाई काश कि आपकी जजमेंट्स की वजह से फौजें रुकती हों, या आपकी जजमेंट्स में इतनी ताकत हो। आपको जब नकार फारिग कर दिया था तो हमारे कंधे आपको लाए थे, आपकी जजमेंट्स नहीं लाई थी। सही। दूसरा, फौज गई कब है? वो गई कहाँ है? मुझे बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर कौन से सिविलियन काम चलते हैं? एक भी नहीं। फाटा के अंदर किसके अहकाम चलते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में किसके अहकाम चलते हैं? आजाद कश्मीर में कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर का? मैं आसमा से पूछ रहा हूँ, कौन करता है? जनाब, ये सारी ISI वहाँ पे बैठ के होता है। जो कश्मीर काउंसिल है, कश्मीर काउंसिल वैसे तो बाज़ेरियन के भाई एक प्राइम मिनिस्टर उनके चेयरमैन है, मगर एक्चुअली तो वहाँ पे बकायदा ISI प्लान करती है सब। तो इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में ये आसमा जहांगीर साहिबा थी, इसकी बेटी मुनज़्ज़ा जहांगीर है। वो माँ की तरह तो नहीं है, सवाए अल्फाज उसकी उस तरह अदायगी माँ की उसकी शक्ल में 9 महीने रह के आई, तो वैसे अदा कर लेती है अल्फाज, लेकिन करैक्टर वैसा नहीं है। और इसके ऊपर था ये इंडिया की एजेंट है कि नवाज शरीफ इसको पसंद करता था, देता भी होगा, देखा तो कोई ह्यूमन राइट्स की इसमें इसके इतफाक़ से कि जिस ये ईरा में, जिस टेन्योर में, जिस पीरियड में, जिस एरिया में, जिस उस एटमॉस्फेयर में चली, उस वक्त जो था ना फौज ही थी इधर। पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ज़िया-उल-हक आया, फिर मुशर्रफ तक ये चलता रहा। तो ये इनकी वजह से नवाज शरीफ इसकी वो भी इंडिया को पसंद करता, जाती उमरा नाम रखा हुआ, तो इसको ये करते थे। लेकिन हर चीज़ उसने बता दी, आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चले जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया एंड माई डर्टी एनालिसिस। क्या आपको मालूम है, लागे लागे आओ, 1906 से पहले कोई अहले हदीस नहीं था। शाही पाकिस्तानी, आई लव यू। 1886 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। 1867 से पहले कोई देवबंदी नहीं था। 250 हिजरी, अब हिजरी आ गया जी, पहले ईस्वी था, हिजरी से पहले कोई जम्बली नहीं था। 200 हिजरी से पहले कोई मालिकी और शाफी नहीं था। 150 हिजरी से पहले कोई हनफी और जाफरी नहीं था।
جب حضور پاک دنیا سے پردہ فرماتے وقت کوئی شیعہ سنی نہیں تھا، البتہ مسلم ضرور تھے جو آج کے دور میں شاید کہیں کھو گئے ہیں، ناپید ہو گئے ہیں۔ یہ تو تھا اتفاق کرنا آپ کا ضروری۔ ماں کنتم مولا کنتم علی مولا، اس وقت ہی شیعہ سنی ہو گئے تھے، میں کیا کروں؟ اب کوئی نہ مانے تو پھر الگ بات ہے، پہلے دو نے تو مانا ہی نہیں تھا کہ یہ بات ہی نہیں صحیح۔ انہوں نے کہا یہ ابھی یار 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے تو یہ حجۃ الوداع جو تھا وہ کر کے آ کے شہر میں داخل ہوئے، وہ چوک کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا، تو لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ چلو ٹھیک ہے جی، اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا۔ اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے، پتہ نہیں کس کس چیز کی گارنٹی لی۔ یہ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ کیا لکھ کے دیا انہوں نے؟ کس چیز کی گارنٹی دی ہے؟ کہاں پر؟ یہ جنابلے تھے سمیع ابراہیم صاحب، ان کو میرے خیال اسٹنٹ پڑے ہیں ہسپتال میں داخل، ان کے اس کے فیس بک پہ آئے تو گھبرا نہ ہوئے، اس کا ECL میں سے نام نکل تو گیا لیکن اس کا حالت ایسی ہو گئی تھی، پھر یہیں پہ ڈال دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں میری انشورنس امریکہ کی ہے، میرے بچے ادھر ہیں، میرے باپ بھی ادھر مرا تھا، یہ وہ، تو مجھے میں وہاں کا ہیلتھ کارڈ یوز کروں، یہاں پہ ضرور میں اتنے پیسے دوں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بھی اس نے میرے خیال 25-30 کروڑ پہ بول ٹی وی سے لینا، چشتی کلو پیسہ کا ڈالو گے تو لگ پتہ چلے گا۔ چشتی رسول اللہ جو کہتے تھے نا وہ آئے۔ اب سنا میمن لے رہا، تو میمن شرجیل میمن، عزیز میمن نہیں، وہ تو بیلی اپنا آئی لو یو، شرجیل میمن لے رہا آپس میں پور کو ملتا، ان کا آپس میں رشتہ دار قریبی نہیں، اس کی داستانیں میرے پاس بہت ہیں۔ اچھا جی، ایک دن ہم گئے، چلو یہ تھوڑا سا سنا دیتے ہیں، تو اندر جب کرے آ جاؤ یار اندر آ جاؤ، جاؤ دیکھ لو ان کو۔ تو جب ہم اندر گئے تو وہاں پہ یہ جو میرا ہے نا، میرا، ہاں جی یہ میرا، یہ خالی انڈر ویئر میں تھی، برا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو بس یہ اس کے ساتھ عزیز میمن کی بات کر رہا ہوں، UBL کا صدر تھا، بے نظیر کا MNA تھا، ابھی بینک کلرک، یونائٹڈ بینک کلرک ایسوسی ایشن کا صدر تھا وہ عزیز میمن، اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا۔ 45 کے اوپر آپ بڑے اچھے عمل کے ذریعہ ماشاءاللہ 45 کے اوپر آپ وہ حافظ نعیم صاحب کو عادل شیخ نے جا کے، عادل شیخ نے دوسرا بیعت کیا تھا، پٹو کیا ان سے تھی، ہاں جی بالکل اچھا جی، وہ حق ہے بھی، اس کے پیسے بھی ہے نا، بڑا قبضہ کیا ہوا تو کر سکتا ہے جی۔ تو اس کو جا کے دے رہا مبارک ہو جی، امیر جماعت اسلامی مقرر ہو گئے اور آپ 45 والے فارم پہ آئے ہیں۔ تو یہ وہ ہنسی مذاق چل رہا تھا، ساتھ ہم نے یہ بھی تو بتانا تھا نا کہ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا، یہ کوئی کشمیر فتح کرنے نہیں جا رہے، یہ بس نقوی کو دیہڑی لگوا، چلو جی یہ پتھر اٹھا کے تو یہ کچھ شیطان کو مارنے نہیں جا رہے۔ یہ ہمارے کرکٹر ہیں ورلڈ کپ کی جو تیاری کر رہے ہیں نا، تو وہاں پہ ان کو میجر صاحب جو ان کا کان بچہ کونک کر آ رہے ہیں نا، تو وہ ان کی یاشیاں تو بند کروائیں تو پھر ہے نا۔ مسجدیں اور مدرسے بنا کر خدا پر احسان کرنے کے بجائے لائبریریاں، لیبارٹریاں، ہسپتال اور ہنر سکھانے والے اسکول بنا کر خلق خدا پر احسان کرو، بے شک خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اگر وہاں پہ لیبارٹری ہوتی تو بشرا بی بی کی فوراً ٹیسٹ ہو جانے تھے، وہ اینڈوسکوپی میرے کا کہتے ہیں میدے کی، تو اس کو یہ کہاں پہ یہاں پہ جگہ جگہ۔ میرے شہر میں ہسپتال نہیں ہے، میرے شہر میں ہسپتال نہیں ہے، 22,000 کی آبادی ہے، 42 کلومیٹر دور ہے، لیکن بیچ میں جنگل میں سے شارٹ کر کے جائیں 30 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ ایک تو میرے گھر کے قریب سے بس جاتی ہے سیدھی ہسپتال، اور ابھی تک 5-6 مرتبہ میں نے ایمبولینس منگوائی ہے، 1-2 منٹ کے بعد آ گئی۔ تو یہ فیسلٹیاں اسی میں آتی ہیں۔ آج یہ گجی چاند گرہن کا
ਚਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पता सूरज ग्रहण सूरज ग्रहण से क्या क्या होता है, तो क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो मैंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में दे दिया। एक और ये बात कर रहे थे, दे ले लैलतुल कदर मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में दिया, ये भी देख ले जी। अल्लामा इसहाक मरहूम साहब जो है ना, वो क्या बता रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ 100 ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਮਗਰ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 1000 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਦੇ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਕਮਲ ਹੌਲ ਯੁਸਬ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੀ ਕੋ ਰਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਹੱਜਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਐਡੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 100 ਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ये अल्लामा इसहाक साहब ने था, जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में स्टार्ट जो किया था, क्या उनकी भी लैलतुल कदर थी उस दिन। लो जी अन्ना दी भी एक सुन लो, फिर बड़े दिन हो गए, आज रोज़े है ना, आजकल गालियाँ नहीं पड़ रही, वो रोज़े रख रहे हैं, अफ्तारियाँ। बिलाल दी कबर ते हाज़री दित्ती ते सामने दीवार ते एक शेर लिखे सी, हबशी ज़बान ने जिहड़ी आपने नात पढ़ी ना हज़रत बिलाल ने, ओदा एक शेर लिखे होया जिहदा तर्जमा हज़रत हसन ने अरबी ज़बान च कीता। ओ शेर की लिखे सी सामने दीवार उत्ते, बड़ा मदम जिहा आप दी कबर अनवर दे सामने, अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी ज़बान की नात का शेर है। इसका तर्जमा क्या है? हज़रत हसन ने इसका तर्जमा किया, इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू। हुजूर क़यामत तक जितनियां भी वड्डियां गल्लां होणगियां, क़यामत तक किसी नूं पेश नहीं कीता जाएगा, तुहाडी बरकत नाल तुहाडे गुलामां नूं पेश कीता जाएगा। और मैं मुल्क शाम गया तो हज़रत ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ जाएगा। ये थे वो ये उनके अवान साहब के जो पैरोकार मुझे गाली देते हैं, रमज़ान में उन्होंने कोई नहीं गाली दी। नवी कमेटी फिर आ गई है जी, जो इमरान खान ने सिंध को इग्नोर किया था और बलूचिस्तान को वहाँ से सूरी को डाल दिया। ख्वाब में मैंने देखा सूरी को, आहो बस वो नदीम अंजम के साथ फिर रहा, इससे मुतलका ऐसी उधर से डाल दिया, जिसका ये भी जो उसका सना भुट्टो के क्या नाम, जो आदल शेख को डाल दिया वगैरह वगैरह। अली जैदी की भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो उसमें देंगे आपको, जब उसका वक्त आ जाएगा ना, फिर उसके ऊपर ये भी देंगे कि ये क्या था क्या नहीं था। अच्छा जी, वो किधर चली गई, डाउनलोड हो रही होती रहे। मेरा जीना मरना तेरे लिए, इसके लिए। अच्छा जी, अभी सुन लो जी, चलो फिर क्या नाना, अगर मेरे ख्याल मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हिम्मत करे, बलूचिस्तान से तेल निकालना शुरू कर दे, ईरान के कुएं खुशक ना हो तो मुझे पकड़ ले। आलमी ताकतें जिन्होंने आपके जितने भी आपके ये जो जखायर हैं उनको फ्रीज करके रखा हुआ है, जरा रिकॉर्ड तो बाहर लाया ना। ये जो आलमी मालियाती इदारों के साथ जो जिन बुनियादों पे जिन शराइत पर ये कर्जा लेते हैं, जरा उनको कौम के सामने तो लाए तो ना, कौम से पूछकर ये कर्जा लेते हैं। या भी तो तारीख चलनी चाहिए कि बलूचिस्तान की जमीन तो काली हो रही है, तेल और पेट्रोल इतना है। बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती देखें कि तेल की रगें जो जा रही हैं नीचे से, लाइनें जा रही हैं, वो पाकिस्तान से होते हुए ईरान में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर तेल निकाले तो ईरान में तेल ही नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। ये तो अगर ये बलूचिस्तान किसी अरब मुल्क के पास होता तो तेल की पैदावार में शायद पहले नंबर पे हो। हमने बलूचिस्तान के साथ वो जुल्म किया हुआ। हमारे यहाँ के लोग, पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाके कमाइयां करते हैं, और सबसे रिच वो प्रोविंस होता, सबसे अमीर तरीन सूबा होता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हिम्मत करे, बलूचिस्तान से तेल निकाल। ये फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसको चाइना ने आके कहा था कि इधर रिफाइनरी लगा लें। इंडिया और चाइना के कितने दुश्मन, पाकिस्तान से ज़्यादा। जो रिलायंस रिफाइनरी है ना अंबानी वाली, वो जी की जामनगर में, वो चाइना ने वहाँ पे लगाई है। इंडियन इंजीनियर भी थे, तो चाइना की विद कोलैबोरेशन ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ इसको कहा था, लेकिन बाजवा तो पता नहीं जिनके लिए काम करता था वो, फिर वो जो बाकी भी थे, फैज़ हमीद भी जिनके लिए काम करता था रिफाइनरी आने में, सिर्फ मरियम को शलवार में चूहा छोड़ दें, जो उससे पैसे निकलेंगे ना, उससे रिफाइनरी लग जाएगी।
उधार लेना ही नहीं पड़ेगा, किसी से लोन लेना नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ के सामने हमजा की शलवार में छोड़ दें चूहा, या उसका जो लाडला है जिसकी मैं तारीफ़ें करता हूँ सुलेमान शहबाज की, उसको ही दे दो यार, आयल तो निकालो। लेकिन कौन इसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फीडबैक दिया करो भाईजान, मेरी बहनों, मेरी बालों, मेरे कुड़ियों, दिया करो।